प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप मेरे साथ अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 10 की हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत विनोदिनी के अन्योक्ति विलास पाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये अन्योक्ति विलास पाठ हमारा पुस्तक में तृतीय पाठ है। और सबसे पहले तो हम अन्योक्ति जान लेते हैं। अन्योक्ति किसे कहते हैं? अन्योक्ति, अन्य के लिए उक्ति। अन्योक्ति का अर्थ है अन्य अर्थ के दूसरे को लक्ष्य करके कही गई कोई बात, अर्थात किसी की प्रशंसा अथवा निंदा प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट न करके किसी अन्य को माध्यम बनाकर उसकी प्रशंसा करना या उसकी निंदा करना, यही अन्योक्ति कहलाता है। तो कवियों की ऐसी ही अभिव्यक्ति को अन्योक्ति कहते हैं, जिसमें किसी प्रतीक या बहाने से किसी के गुण की प्रशंसा या दोष की निंदा की जाती है। अब ये उक्तियाँ यहाँ पे हम जान लेते हैं। कभी कभी किसी बात को सीधे कहने की अपेक्षा किसी पशु पक्षी जीव जंतु पर्वत मेघ आदि संकेतों के माध्यम से जब कोई बात कही जाती है तो वह अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि व्यक्ति उस विषय के साथ एकाकार अनुभव करते हुए उसके चिंतन में प्रवृत्त हो जाता है। संस्कृत काव्य जगत में अन्योक्ति का विशेष स्थान है। अतः उनसे परिचित कराने के लिए वर्तमान पाठ की योजना की गई है। प्रस्तुत पाठ में जो प्रथम अन्योक्ति में हंस, द्वितीय में कूप, तृतीय में कोकिल और चतुर्थ में भ्रमर और पंचम में स्वर्ण को माध्यम बनाकर कवि ने अपने मन की बात को सामान्य जनों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अभी अन्योक्ति विलास जो पाठ है, इसकी जो अन्योक्तियां हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बार इससे प्रश्न परीक्षा में आ ही जाता है। तो इसको ध्यान से समझें इसका अर्थ को। हमारी जो पहली अन्योक्ति है वो है नीर क्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् धुन्नाये कुलव्रतं पालयिष्यति कः। अब पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। नीर क्षीर विवेके का अर्थ होता है जल और दूध के विवेक में, अर्थात जल और दूध को अलग अलग करने में जो जिसको गुण आता है। हंसालस्यम, हंसाल हंस। अब विश्व अस्मिन होता है इस विश्व में। अधुन्ना, अधुन्ना होता है अब। अन्न, अधुन अन्न और अन्य मैंने दूसरा। पालयिष्यति होता है पालन करेगा। तो ये तनुषे होता है फैलाना, फैलाओगे, तनोगे। तो अब इसका अर्थ जानते हैं स्पष्ट ढंग से। कहने का अर्थ यहाँ पे क्या है? वैसे तो इस अन्योक्ति में हंस के माध्यम से विवेकी और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को संबोधित करते हुए उसे कर्तव्य पालन में आलस न करने के लिए प्रेरित किया गया है। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे। हे हंस, जल और दूध को अलग करने के विवेक में यदि तुम ही आलस्य फैलाओगे तो संसार में, अब इस संसार में दूसरा कौन है जो कुलव्रतम पालयिष्यति, जो कुलव्रत का पालन करेगा। कि हे हंस, जल और दूध को अलग करने का जो गुण है, आपको विवेक है, आप उसका ज्ञान रखते हो, यदि तुम ही उसमें आलस्य फैलाते हो तो संसार में अब दूसरा कौन कुल व्रत का कर्तव्य का पालन करेगा। अब इसको हम विस्तार से भी समझ सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हे हंस,
जल और दूध को पृथक करने का विवेक तुम्हारे ही भीतर है, अतः तुम्हें इसका भलीभांति उपयोग करना चाहिए। यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अपने कर्तव्य में कोई आलस मत करो। यदि तुम ही अपने इस कर्तव्य पालन में आलस्य करोगे तो संसार में अब कौन दूसरा अपने परंपरागत कर्तव्य का पालन करेगा। अर्थात कोई भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अब इस श्लोक में क्या शिक्षा दी गई है? इस श्लोक में हंस के द्वारा सज्जनों और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को उनके कर्तव्यों का पालन का स्मरण कराते हुए कभी भी उनसे विचलित न होने के लिए प्रेरित किया गया है। चलिए दूसरे हम जो हमारी दूसरी अन्योक्ति है उसकी ओर चलते हैं। हमारी दूसरी अन्योक्ति है नित्राम नीचोऽस्मीति त्वं खेदं कूपमाकृतः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणगृहीतासि। अब इसका शब्द अर्थ जान लेते हैं। नितराम क्या होता है? नितराम का अर्थ होता है अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। नीचो होता है नीचे, नीचे मतलब गहरा, बहुत गहरा। अब ये माँ तो होता मत, कृथा होता है करो, मत करो, मत करो। अत्यंत सरस हृदय, अत्यंत सरस हृदय हो गया। यत, यत का होता अर्थ क्योंकि। परेशान होता है दूसरों के, और गुण ग्रहतासी होता है गुणों को ग्रहण करने वाला। और ये अब की बार ये 2020 की जो बोर्ड की परीक्षा हुई थी, उत्तराखंड बोर्ड की, उसमें ये आया था। तो इसलिए ये आप ध्यान रखें कि ये महत्वपूर्ण है और हर बार परीक्षा में इस पाठ से प्रश्न आता है। तो ये अन्योक्ति आई थी परीक्षा में, इससे प्रश्न पूछे गए थे, तो इसको ध्यान देंगे। अब इस प्रस्तुत श्लोक में कुएं के माध्यम से निम्न कुल के गुणी व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित किया गया है कि उसे दूसरों से गुण ग्रहण करके अपने गुणों में वृद्धि करनी चाहिए। अपने निम्न कुल का ध्यान करके स्वयं को हीन नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग अपने कुल की वजह से अपने को हीन मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये शिक्षा दी गई है कि अपने कुल की वजह से, अपने निम्न कुल की वजह से अपने को कभी भी हीन नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ का कुएं के माध्यम से ये शिक्षा दी गई। किसी न किसी को माध्यम अन्योक्ति में बनाया ही जाता है। तो यहाँ पे है कि नितराम नीचोषिति तुम खेदम कूपमा कृता। हे कुएं, तुम मन में ये मत सोचो मैं अत्यधिक नीच हूँ। नितराम नीचो अशीति में क्या हूँ? अत्यधिक नीच हूँ, गहरा हूँ। त्वं खेदम कूपमा कृता। हे कुएं, इस प्रकार का तुम खेद मत करो, दुख मत करो कि मैं अत्यधिक नीच हूँ, गहरा हूँ। तो यहाँ कहना चाहते हैं कि तुम ये खेद, ये दुख मत करो कि तुम निम्न कुल में हो, निम्न कुल के हो। तो कुआं बहुत गहरा होता है ना, बहुत नीचे होता है, गहरा होता है। तो कुएं के माध्यम से कहा गया है कि हे कुएं, तुम मन में ये मत सोचो कि मैं बहुत नीच हूँ, गहरा हूँ, इस प्रकार दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीत आसी। क्योंकि यतः होता है क्योंकि अत्यंत सरस हृदय, तुम अत्यंत सरस हृदय हो। तुम अत्यंत सरस हृदय, तुम्हारा जो हृदय है वो बहुत रस से भरा हुआ है। अत्यंत सरस हो अर्थात, तो कुआं कैसे हो गया रस, अत्यंत सरस हृदय? कुआं जल से पूर्ण है, जल भरा है, उसमें रस भरा है। अत्यंत सरस हृदय, जल से पूर्ण हो,
परेशान गुण गृहतासी, और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो तुम कदापि दुख मत करो, कभी भी दुख मत करो। अब इसका जरा भाव अलग से हम समझ लेते हैं। क्या कहना चाहता है कवि यहाँ पे? कवि ये कहना चाहता है कि कुआं अत्यंत गहरा होता है। बात समझ रहे हो ना? कुआं, ये कहना चाहता है कवि कि कुआं अत्यंत नीचा, मतलब नीच होता है, गहरा होता है, बहुत नीचा होता है, गहरा होता है। अर्थात अतः कवि कहता है कि हे कुएं, तुम स्वयं को नीच मानकर कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय हो, दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हो। यहाँ कवि कुएं के माध्यम से लोगों को संबोधित करता हुआ कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने उन गुणों की वृद्धि करता हुआ कभी भी अपने मन में हीन भावना को पैदा ना होने दें। यहाँ पे ये कहा गया है। बहुत अच्छी अन्योक्ति है। हम दूसरी अन्योक्ति की, तीसरी अन्योक्ति की ओर चलेंगे। ये भी बहुत अच्छी है और परीक्षा में आती है। तो जैसे अब की बार दूसरी आ गई तो हो सकता है अगली बार तीसरी आ जाए, और चौथी वाली तो बहुत ज़्यादा आती है परीक्षा में। तो अब हमारी ये तीसरी वाली अन्योक्ति, कोकिल यापय दिवशान तावद विरसान करल विटपेशु, यावत मिल दलिमाल कोयपी रसाला समुलसती। तो आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ पहले शब्द अर्थ जान लेते हैं। कोकिल होता है कोयल, यापय मतलब बिताओ, दिवशान मतलब दिनों को, तावत होता है तब तक, विरसान होता है नीरस, नीरस दिनों को, करिल विटपेशु होता है करिल के, बबूल के वृक्षों पर, कांटेदार वृक्षों पर, यावन जब तक, मिल दलीमाल, मिल दलीमाल होता है भौरों से युक्त, कोयपी कोई, रसाला होता है आम का वृक्ष, और समुलसती होता है भली भांति विकसित होता हुआ। जब उसमें आम के वृक्ष में बोर आ जाता है, कोर आ जाता है, फूल आ जाता है, कहने का अर्थ ये है। अब इसका अर्थ जान लेते हैं। तो इस पहली बात तो इस अन्योक्ति में कवि कोकिल के माध्यम से लोगों को अपने बुरे दिनों को चुपचाप धैर्यपूर्वक व्यतीत करने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हे कोयल, तब तक करील वृक्षों के ऊपर तुम अपने नीरस दिनों को बिताओ। यापय दिवसान तावद विरसान करिल विटपेशु, कि हे कोयल, तब तक करील बबूल के वृक्षों पर, कांटेदार वृक्षों पर तुम अपने नीरस दिनों को बिताओ। यावन मिल दलिमाल कोयपी रसाला समुलसती, जब तक कि भौरों से युक्त कोई आम्र वृक्ष भली भांति विकसित नहीं हो जाता। कहने का तात्पर्य क्या है कि हे कोयल, तुम तब तक किन्हीं करील के कंटीले वृक्षों पर रहकर अपने जीवन के नीरस दिनों को व्यतीत करो, जब तक कोई भी भौरों से युक्त आम का वृक्ष तुम्हें ना मिले। अर्थात ये पुरुषों के लिए भी, मनुष्यों के लिए भी कहा गया है। हे मनुष्यों, तब तक तुम अपने कष्टपूर्ण दिनों को किसी भी प्रकार व्यतीत कर लो, बिता लो, जब तक तुम्हारे जीवन में सुख में अच्छे दिन नहीं आ जाते। क्योंकि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक होते हैं। कुछ दिन सुख आते हैं, कुछ दिन दुख आते हैं। दुख समाप्त होंगे तो सुख भी आएंगे। आज यदि तुम्हारे जीवन में दुख आया है तो उसे धैर्यपूर्वक किसी प्रकार सहन करो, इसके बाद सुख आने वाले हैं। तो ये कोयल के माध्यम से यहाँ ये कहा गया है कि हे कोयल, अगर अभी तुम्हारे जीवन में बुरे दिन आ रखे हैं, कष्ट वाले दिन आ रखे हैं, तो तब धैर्य धारण करके रखो।
तुम उन दिनों को अपने ये नीरस दिनों को करील के बबूल के कांटेदार वृक्षों पर बिता लो, क्योंकि जब अच्छे दिन आएंगे, आम के वृक्षों पर फूल लगेंगे, वहाँ पर भौरे आएंगे और बड़ा सुंदर दृश्य होगा, तो तुम्हारे लिए अच्छे वृक्ष में स्थान मिलेगा, तुम्हें अच्छे दिन मिलेंगे, खुशी के दिन मिलेंगे। तो अभी जो कष्ट के दिन हैं उनको धैर्यपूर्वक व्यतीत कर लो, ये यहाँ पे शिक्षा दी गई है। अगली, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि जो चौथी, जो इसमें हर अन्योक्ति इम्पोर्टेंट है, तो ये जितनी भी अन्योक्ति हैं, जब 5 अन्योक्ति इसमें सारी ही महत्वपूर्ण हैं, तो इसमें ये मत सोचिए कि ये वाली महत्वपूर्ण नहीं है, सारी महत्वपूर्ण है और इसमें से एक ना एक परीक्षा में अवश्य आती है। तो हमारा ये चौथी अन्योक्ति क्यों चलेंगे। चौथी अन्योक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण अन्योक्ति है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं, भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजाली। इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरीफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गजोज्जाहार। तो इसका अर्थ आप जानते, इसके शब्दार्थ को आप जान लें। अब रात्रि, रात्रि तो सभी जानते हैं, रात्रि मतलब रात। गमिष्यति, गमिष्यति मतलब बीत जाएगी, रात बीत जाएगी। भविष्यति होगी, सुप्रभातम अच्छी सुबह होगी, सुंदर सुखद प्रभात होगी। भास्वानु उद्देश्यति, भास्वानु, भास्वान होता है सूर्य, उद्देश्य उद्देश्यति उदय होगा। जब सुबह होगी तो जो है भानु सूर्य का उदय होगा। और हसिष्यति पंकजाली, और जब भानु सूर्य का उदय होगा तो हसिष्यति मतलब हंसेगा। पंकजाली होता है कमलों की पंक्ति, कमलों की जो पंखुड़ियाँ हैं वो हंसेंगी, खिलेंगी। इत्थम, इत्थम होता है इस प्रकार। विचिंतयति होता है विचार करता है। कोश गते होता है, कोश गते कोश में बैठा हुआ। द्युरिफे होता है भौरा, तो कली के भीतर बैठा हुआ भौरा, वो सोच रहा है, विचार कर रहा है। हा हंत हंत नलिनीम गजुजारा, और ये बड़े दुख का विषय है कि उस नलिनी को, उस कमलिनी को उजाड़ कर दिया, मतलब उजाड़ दिया, उखाड़ दिया। तो अब ये थोड़ा सा इसके अन्योक्ति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। प्रस्तुत अन्योक्ति में मनुष्य के जीवन की अनिश्चितता को कमल में बंद भौरे के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, और इस बात पर बल दिया गया है कि सदैव मनुष्य द्वारा सोचा गया ही नहीं होता, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही नहीं होता, वरन ईश्वर सोची गई बात के विपरीत भी कर देता है। तो यहाँ पर जो ये अन्योक्ति है, इसमें क्या हुआ कि एक भौरा जो है वो उड़ता हुआ एक कमल पर बैठा, और कमल के जो मधु लेने में वो बहुत बिजी हो गया, व्यस्त हो गया, उसको ध्यान ही नहीं रहा, कब शाम हो गई और कमल जो है बंद हो गया। जब कमल का पुष्प कमलिनी बंद हो गई तो वो भौरा उसके अंदर बंद हो गया। अब वो बैठा बैठा क्या सोच रहा है, उसके अंदर बैठा हुआ, कमलिनी के भीतर बैठा हुआ भौरा क्या सोच रहा है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है, ध्यान देंगे। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि बीत जाएगी, सुंदर सुखद प्रभात होगा, सुबह होगी। भास्वानुदेष्यति, भानु का उदय होगा, सूर्य का उदय होगा। हसिष्यति पंकजाली, और कमलों का समूह खिलेगा। इत्थम विचिंतयन्ति, यह विचार करता हुआ, इस प्रकार कमल पुष्प में बंद भौरा विचार करता है। कोश गते द्युरुपे, भौरा उस कमल के भीतर बंद है, भौरा विचार करता है।
सोचता है और उतने में ही क्या होता है, हा हंत हंत हाय। अत्यंत दुख की विषय है, अत्यंत दुख की बात है। उधर से एक हाथी आया और उस हाथी ने उस नलिनी को, जिसमें भौरा बैठा हुआ था, कमलिनी नलिनी, उस नलिनी को, कमलिनी को गज, गज होता है हाथी ने, उजाड़ा, उजाड़ दिया। उस कमलिनी को उखाड़ा, पाँव से दबा दिया और भौरे को भी वहाँ मार दिया। तो क्या हुआ, जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा नहीं होता, कुछ उसका उल्टा भी हो सकता है। ये यहाँ पे बताया गया, एक बार फिर समझ लीजिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण अन्योक्ति है। रात्रि के समय कमल के पुष्प में बंद भौरा इस प्रकार विचार कर ही रहा था। क्या विचार कर रहा था कि रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि समाप्त होगी और सुखद प्रभात होगा, सूर्य उगेगा। भाषवान उद्देश्य तो हसीसते पक्क जाली, सूर्य उगेगा जिससे कमल का पुष्प खिलेगा और वह स्वतंत्र हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, फुर्र से उड़ जाएगा। इत्थम विचिन्त्यन्ति कोश गते दूरपै, इस प्रकार से वो कोषगत में उस कमल के पुष्प के अंदर बैठा हुआ भौरा विचार कर रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। हा हंत हंत नलिनीम गजुजारा, वो ये सोच ही रहा था कि बड़े दुख की बात है, उस कमलिनी को ही किसी हाथी ने जड़ से उखाड़कर अपने पैरों से रौंद दिया, जिससे पुष्प में बंद भौरा, उस जिस पुष्प में, जिस फूल में भौरा बंद था, उसे हाथी ने उखाड़ा और रौंद दिया अपने पैर से। तो क्या हुआ, सारे सपने जो भौरे ने देखे थे कि सुबह होगी, रात्रि बीतेगी, सुबह होगी, सूर्य उगेगा, फूल खिलेगा, मैं फुर्र से उड़ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, हाथी ने उसे उखाड़ा और जिस फूल में वो बंद था भौरा, उसको रौंद दिया, भौरा मर गया, सारी इच्छाएं समाप्त। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी अनिश्चितता से भरा है। प्रायः व्यक्ति सोचता है कि ऐसा होगा तब मैं ऐसा करूँगा, किंतु वह अपनी इस योजना को पूरा भी नहीं कर पाता कि तब कोई आकर उसकी योजना को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है, कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। तो यह मेरे समझता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर आप दोबारा से मेरे को कमेंट कर सकते हैं और मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। अगला हमारा जो ये अन्योक्ति है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भी कुछ सीख मिलती है। हर अन्योक्ति में कुछ ना कुछ सीख मिलती है, तो इसको भी आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। नावे ताड़नाथ तापनाद वही अग्नि मध्य, नावे विक्रयाद क्लिश्यमानो अहमस्मि, शोणस्ये मे मुख्य दुखम तदेकम, यतो मा जना गुंजया तोलयन्ति। अब इस सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कवि महोदय। ये अन्योक्ति में सोना आप जानते हैं, सोने के आभूषण बनते हैं, स्वर्ण के माध्यम से इस तथ्य को प्रकट किया गया है कि विद्वान अथवा मानी व्यक्ति जीवन के कष्टों से दुखित नहीं होता। जो स्वाभिमानी, मानी मतलब स्वाभिमानी, जो विद्वान व्यक्ति होता है या स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, जीवन के कष्टों से दुखी नहीं होता, बल्कि उसे इस बात से बहुत दुख होता है जब लोग उसकी तुलना तुच्छ व्यक्ति अथवा वस्तु से करते हैं, तो उसे बड़ा दुख होता है। तो इसमें जो विद्वान या आप बोल सकते हैं उसको स्वाभिमानी व्यक्ति, यहाँ पे सोने को मान लिया गया है, स्वर्ण को मान लिया गया है, और उसकी तुलना जब छोटे चीज़ों से की जाती है तो बड़ा दुखी होता है। देखिए इसके अर्थ को समझते हैं।
सबसे पहले हमारे जो शब्दार्थ हैं, जो हमारा ताड़नाद होता है, ताड़ना होता है पीटना, और तापनाद होता है तपाना, अग्नि में तपाना। वग्नि मध्य होता है अग्नि के बीच, अग्नि के बीच। विक्रियाद होता है बेचने से। और क्लिश्यमान, यहाँ तो क्लिश्यमान जो है, क्लिश्यमान होता है दुखी। और स्वर्ण से स्वर्ण का। मुख्य दुखम होता है मुख्य दुख। और गुंजया होता है, गुंजा घुंगुची के कुछ दाने होते थे, उनसे तोलते थे सोने को, उसी को गुंजा बोला गया है। तोल यंती होता है तोलते हैं, तुलना करते हैं। अब इसका अर्थ समझते हैं। तो सोना ये कह रहा है कि ना उन लोगों के द्वारा पीटे जाने से, ना वे ताड़नाद तापनाद वग्निबद्धे, ना उन लोगों के द्वारा पीटे जाने से, अग्नि के मध्य तपाए जाने से, ना लोगों के द्वारा पीटे जाने से, ना अग्नि के मध्य तपाए जाने से, ना विक्रियाद, ना बेचे जाने से, क्लिश्यमानो अहम अस्मि, मैं दुखी होता हूँ। स्वर्ण ये कहता है, सोना ये कहता है कि लोग मुझे, मेरे आभूषण बनाने के लिए मुझे पीटते हैं, तो मैं लोगों के पीटने से दुखी नहीं होता। मुझे अग्नि में तपाते हैं, मैं उससे भी दुखी नहीं होता। लोग मुझे बेच देते हैं, मैं उससे भी दुखी नहीं होता। तो भाई काहे से दुखी होता है? तो स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, मुझ स्वर्ण का, मुझ सोने का एक ही मुख्य दुख है। और वो दुख क्या है? यतो जना, यतो माम जना, यतो यत क्या है? जो कि मुझको, माम मन मुझको, जना होता है लोग, गुंजया तोलयंती, गुंजा के साथ तोलते हैं। मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि लोग मुझे गुंजा के साथ तोलते हैं। जो गुंजा बहुत, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसके साथ मेरी तुलना करते हैं, उसे तोलते हैं। तो ये मेरे दुख का सबसे बड़ा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, ये सोना कहता है। अब इसके भाव क्या कहना चाहता कवि इसमें, उस भाव को समझ लेते हैं। भाव है कि स्वर्ण कहता है, स्वर्ण क्या कहता है? स्वर्ण कहता है कि आभूषण बनाने की प्रक्रिया में मुझे पीटा जाता है। ना वे ताड़ना तापनाद वग्न मध्य, आभूषण बनाने की प्रक्रिया में मुझे पीटा जाता है। तत्पश्चात अग्नि में तपाया जाता है, और उसके बाद आभूषण बन जाने पर लोग मुझे बेच देते हैं, विक्रयाद कर देते हैं, बेच देते हैं। इस सब क्रिया व्यापार से मैं कोई कष्ट अथवा दुख का अनुभव नहीं करता। ना वे ताड़नाद तापनाद वग्नि मध्य, ना वे विक्रियाद क्लिश्यमानो अहम अस्मि। कहने का अर्थात है, कहने का मतलब है कि मैं इन सब से, चाहे मुझे पीटो, अग्नि में तपाओ, आभूषण बन जाने पर मुझे बेच दो, इस क्रिया व्यापार से मुझे कोई कष्ट, कोई दुख का अनुभव नहीं होता। मुझको, स्वर्ण कहता है, मुझको पीटने, तपने और बिकने में कोई कष्ट नहीं है। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम, मुझ स्वर्ण का मेरा सबसे बड़ा मुख्य कष्ट और दुख यही है कि बेचते समय लोग, जब मुझे बेचते हैं तो बेचते समय लोग मुझे गुंजा के साथ तोलते हैं। यतो माम जना गुंजया तोलयंती, मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि बेचते समय लोग मुझे गुंजा के साथ तोलते हैं। अर्थात पीटने, तपने, बिकने के कष्ट को सहकर भी मुझे दुख नहीं होता, मगर मुझे तब बड़ा दुख होता है कि लोग मुझे तुच्छ वस्तु गुंजा के साथ तोलते हैं, तुच्छ वस्तु के साथ तोलते हैं। तो
यहाँ पे ये सोने के माध्यम से कहा गया है, और ये मनुष्य के जीवन में भी आप इसको ले सकते हैं। मनुष्य की दशा भी ऐसी ही होती है। जब परिश्रम पूर्वक भली भांति अध्ययन करके विद्या प्राप्त करके विद्वान की तुलना लोग सामान्य व्यक्ति से करते हैं, या किसी अमीर धनिक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी ना हो किसी धनिक व्यक्ति के साथ करते हैं, तो विद्वान व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। जिस प्रकार से स्वर्ण को दुख होता है, स्वर्ण कह रहा है कि मुझे पीट दो, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे अग्नि में तपा दो, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे बेच दो, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख तब होता है जब किसी तुच्छ वस्तु के साथ मुझे तोला जाता है बेचने के लिए। तो इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन की भी गति यही है, दिशा यही है कि जब परिश्रम करके भली भांति अध्ययन करके विद्वान विद्या प्राप्त करके विद्वान की तुलना लोग सामान्य व्यक्ति से करते हैं या धनी व्यक्ति के साथ कर देते हैं, तो बड़ा दुख होता है। और ये सबके जीवन में, ये जो हमारी 5 अन्योक्ति हैं, ये सबके जीवन में काम आने वाली अन्योक्तियाँ हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम इस अन्योक्ति विलास पाठ के अभ्यास प्रश्नों को लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें धन्यवाद।